कहानी जलियांवाले बाग की। आज़ादी के लिए हमारे देश की जनता ने गुलाम होने के तुरंत पश्चात ही प्रयास करने आरंभ कर दिए थे। असुर, यवन, हूण एवं अन्य एशियाई अनार्यों से जमकर लोहा लिया, उन्हें विवश कर दिया कि वह इस देश की पावन धूल चाटें। धीरे धीरे हमें गुलाम बनाने वाले हमारे ही गुलाम हो गए, देश के दास बन गए और हो गए इस देश के ही नागरिक। सैयद खिलजी मुगल पठान बनकर रह गए। मुसलमान जिन्होंने हमारे स्वर से स्वर मिलाकर गीत गाया, सारे जहां से अच्छा हिंदोस्तां हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी, यह गुलिस्तां हमारा। फिर आई यूरोपीय जातियां, डच, फ्रांसीसी, पुर्तगाली और अंग्रेज। उन्होंने इस गुलिस्तां को उछालना शुरू कर दिया। इसके रखवाले हैदर अली टीपू सुल्तान, मुर्शिदाबाद के नवाब का दामाद एवं बंगाल का शेर सिराजुद्दौला और राजा चेत सिंह ने इन्हें टक्कर दी। डच, फ्रांसीसी और पुर्तगाली तो भाग गए, किंतु अंग्रेजों ने बेईमानी और धोखाधड़ी से अपने पैर जमा लिए। सन 1857 ईस्वी को भारतीयों ने अंग्रेजी सरकार को पहली चुनौती दी। भारतीय असफल तो रहे, किंतु उन्होंने अंग्रेजों की नींद हराम कर दी। सन 1919 ईस्वी में दूसरी चुनौती दी गई ब्रिटिश शासन को। सन 1919 ईस्वी आज़ादी की लड़ाई के लिए बहुत महत्वपूर्ण वर्ष है। इस वर्ष ही जलियांवाले बाग का हत्याकांड हुआ था। इस हत्याकांड ने देश की जनता और राजनेताओं को झिंझोड़ दिया। सबसे बड़ी बात इस हत्याकांड की यह हुई कि भारतीय नवयुवकों ने इससे बहुत ज़्यादा अनूठा जोश आ गया। उन भारतीय नवयुवकों में एक ऊधम सिंह भी था, जिसने जलियांवाले बाग के हत्याकांड के दोषी जनरल डायर को उसी के देश में जाकर मारा था। भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु आदि नवयुवकों ने अंग्रेजों को अपना व्यक्तिगत शत्रु मान लिया और उन्होंने हथियार उठाकर अंग्रेजी शासकों की नींदें हराम कर दी। आज़ादी की यह लड़ाई निरंतर चलती रही और अंत में 15 अगस्त 1947 ईस्वी को भारतीयों ने यह लड़ाई जीत ली। आज हम नवयुवकों और किशोरों को उस क्रांति वर्ष सन 19